पूर्व में तुम्हें अपने हाथों से भोजन बनाने का अवसर ही नहीं मिला। मैं तुम पर अपना स्नेह न्यौछावर कर पाती, उसकी पूर्व तुम्हें जाना पड़ गया। किंतु आज मैंने तुम्हारे सभी प्रिय व्यंजन बनाए और आज तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मैं तो यही मान रहा था कि आपका ध्यान केवल गजन पर ही केंद्रित है, किंतु मैं तो ये कल्पना नहीं कर पाया कि आपके सामने नहीं थे इस रसोई में मेरे लिए ये भांति भांति के व्यंजनों का भोज तैयार कर रही थी। कोई बात नहीं पुत्र, मुझे तनिक भी बुरा नहीं लगा, किंतु अब और बातें नहीं। आओ अब भोजन करो। मुझे तो माँ ने भोजन के लिए कहा ही नहीं। अब माँ मुझे भी बैठाएंगी, मैं भी खाऊंगा। अवश्य ये भोजन मेरे लिए होगा। पुनः भैया को ही दे दिया। माँ कब कहेंगी मुझे भोजन के लिए? मैं तो कब से खड़ा हूँ, फिर भी माँ मुझे पूछ ही नहीं रही। प्रतीक होता है कि माँ ये सारा भोजन भैया को खिलाने जा रही है, फिर मेरा क्या होगा? ओहो, ठहरो पुत्र, मैं खीर लाना तो भूल गई, अभी लाती हूँ। खीर ही नहीं, माँ तो मुझे भी भूल गई है, किंतु कोई बात नहीं, मैं अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेता हूँ। भोजन से वंचित कदापि नहीं रहूंगा मैं। भैया अब मैं भी आपके साथ भोजन करूंगा। हाँ अब उचित है, अब तो माँ को मुझे भी भोजन देना ही होगा। ये क्या कर रहा है गजानन? मुझे शांति से भोजन नहीं करने देगा क्या? भोजन तो आपके साथ मैं भी करूंगा भैया। पुत्र तुम थाली करके बैठ गए हो। माँ जैसे भैया भोजन करेंगे मैं भी तो करूंगा। ये सभी व्यंजन मुझे भी तो बहुत भाएंगे, हम दोनों भ्राता मिलकर भोजन करेंगे, कितना आनंद आएगा ना। नहीं पुत्र, तुम इस भोजन में से कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते, अभी तुम्हारा अन्नप्राशन संस्कार नहीं हुआ। किंतु माँ मुझे भी बहुत भूख लगी है, तो इतने सारे फल है ना, जितना मन करे खा लो। फल तो समाप्त भी हो गए माँ। अच्छा फल समाप्त हो गए क्या? अच्छा चलो मैं तुम्हें कुछ ऐसा देती हूँ जो स्वादिष्ट भी है और तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। पुत्र ये लो दूध पान करो। किंतु माँ पुत्र गजानन, मैंने कहा ना शांतिपूर्वक दूध पान करो। अन्नप्राशन के पूर्व तुम कोई भी भोजन नहीं कर सकते। कोई मुझसे स्नेह नहीं करता, सभी मात्र बड़े भैया से स्नेह करते हैं। मैं कौन हूँ? विशेष तो वो है ना, प्रथम पुत्र जो है माँ और पिताश्री के। पुत्र माँ वो दुखी हो रहा है, मैं उसे मना करता हूँ। नहीं पुत्र बैठो।